नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने साधारण ब्याज पढ़ा है। साधारण ब्याज के मैंने 3 वीडियो आपको अपलोड करके दिए हुए हैं। यदि किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले आप सभी पहले से साधारण ब्याज पढ़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ही वीडियो की लिंक मैंने डाल रखी है, जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? तो जैसा हमने साधारण ब्याज पढ़ा बिल्कुल उसके जैसा ही है, लेकिन यदि दैनिक जीवन में हम देखें तो ये चलता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। ये क्या सिस्टम है नया, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना? तो दोस्तों, जैसे हम कोई सी भी धनराशि को 2 वर्ष के लिए ब्याज पर देते हैं, तो पहले वर्ष का जो ब्याज आता है उसको अगले वर्ष के लिए ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। और जैसे हमारा दूसरा वर्ष स्टार्ट होता है तो जो हमारा 1 वर्ष का मिश्रधन रहता है वो काम करता है हमारे नए मूलधन का। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को 1000 रुपए ब्याज पर दिए हुए हैं। कितने धनराशि दी हुई है? 1000 रुपए। और मान लिया जाए एक निश्चित दर से 1 वर्ष में 1000 रुपए पर हमें मान लिया जाए 200 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। 1 वर्ष में निश्चित दर से 1000 रुपए पर कितना प्राप्त हो रहा है? 200 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब यदि हम देखें तो हमारा मिश्रधन 1 वर्ष का कितना बन रहा है? 1200 रुपए। कितने रुपए बन रहा है ये? 1200 रुपए। ये कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। जैसे ही ये व्यक्ति यदि 1 वर्ष के बाद धनराशि वापस नहीं दे पाता है तो हम क्या करते हैं कि इसको दूसरे वर्ष के लिए हमारे बही खाते में लिख देते हैं। तो जैसे हम इसको दूसरे वर्ष के लिए लिखेंगे तो हमारा मूलधन अब 1000 ना होते हुए हमारा नया मूलधन क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। दोस्तों, आप इसको साधारण ब्याज से भी कर सकते हो, लेकिन बस हमें 1 मिनट के अंदर इसको करना है। तो साधारण ब्याज की वजह आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से देखना। और आज आपको ऐसा तरीका मिलेगा कि पूरे YouTube को छान लेना। ऐसा तरीका आपको कभी भी और कोई से भी चैनल पे नहीं मिलेगा, जो मैं तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे सारे ही सवाल एक ही फार्मूले से हल हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको सवाल समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने दूसरे वर्ष में एंट्री करेंगे, हमारा 1 वर्ष का जो मिश्रधन है यह हमारे लिए काय का काम करेगा? मूलधन का। ठीक है, तो बस ये अब 200 रुपए इसमें मूलधन में हमने जोड़ा है, तो ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज है। अगले वर्ष इस 1 वर्ष के ब्याज पर ही क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। ठीक है, अब यदि बुक के हिसाब से हम देखें तो बुक वाले ने 2 यूनिवर्सल फार्मूले बनाकर दिए हैं। और दोस्तों, मैं तो ये बोलता हूं कि फार्मूले भी आपको याद होना चाहिए जो बुक ने स्पेशली बनाकर दिए हुए, क्योंकि 2016 एमपी पुलिस में फार्मूले ही सिद्ध करने के लिए आ गया था। और यदि आप देखोगे तो एक फार्मूला आया था हमारा एमपी पुलिस में 2016 में कि log m प्लस log n बराबर क्या होता है, और 4 ऑप्शन आपको दिए थे। इसमें सही आंसर था इसका log m इंटू n, और ऑप्शन में m प्लस n था, m माइनस n भी था। तो इसलिए आपको जो यूनिवर्सल फार्मूले इसके बने हुए वो तो आपको कंपलसरी याद होना जरूरी है। ठीक है, अब हम अभी log लघुगणक ना पढ़ते हुए हम पढ़ रहे हैं हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि हम फार्मूला देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 की पावर n माइनस का 1। ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। लेकिन इससे हमने सिर्फ 10वीं के बाद इसका प्रयोग नहीं किया था। क्यों? क्योंकि 10वीं में बस डायरेक्टली लिखा आता है कि इसको चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से ही आपको सिद्ध करना है। इसके बाद एक हमारा चलता है मिश्रधन का यानी अमाउंट का। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल 1/100 की पावर n। ये होगा हमारा मिश्रधन का फार्मूला। बस इसी फार्मूले से हमें सारे के सारे सवाल हल करना है। क्या है? मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है, ये मिश्रधन का हमारा क्या होगा? फार्मूला होगा। अब मिश्रधन तो आपको पता है क्या होता है। मैंने साधारण ब्याज के फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि जो मिश्रधन होता है वो क्या होता है? हमारा मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूले दोनों ही आप नोट कर लो अपनी कॉपी में, उसके बाद हम क्वेश्चन आगे करेंगे। अब ये तो फार्मूले हमारे बुक के हिसाब से, लेकिन आपने देखा होगा साधारण ब्याज में मैंने आपको एक भयंकर वाला ही फार्मूला बताया था। कौन सा बताया था? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दर दे और समय दे तो हमारा जो ब्याज रहता है, ब्याज हमेशा ही क्या रहा? हमारा दर और समय का गुणनफल रहा है। क्या रहा है? ब्याज हमारा हमेशा ही दर और समय का गुणनफल रहा है। इससे हमने साधारण ब्याज के भी सवाल हल किए थे और अब हम इससे चक्रवृद्धि ब्याज के भी सवाल हल करेंगे। जितना उपयोग इसका साधारण ब्याज में नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा अब इसका उपयोग चक्रवृद्धि ब्याज में करेंगे। ठीक है, जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा मूलधन कितना रहेगा? हमारा मूलधन रहेगा हमारा 100। अब इसका उपयोग करना कैसे है तो अगले ही सवाल को हम देखते हैं।
ठीक है, सवाल के माध्यम से समझते हैं इस फार्मूले को। तो इस फार्मूले का उपयोग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये 2 वर्ष के लिए अलग तरीके से यूज होता है और 3 वर्ष के लिए अलग तरीके से यूज होता है। यदि फार्मूला आपको समझ में नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्रण के फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करना है कि आपको ये फार्मूला समझ में आ जाए, जिससे आप करीबन 20 से 25 फार्मूले याद करने से बच जाओगे। तो एक ही फार्मूला आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है। अब हमारा पहला ही सवाल है कि 2000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्या है सवाल, 5000 रुपए की 2000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको सिखाता हूं अच्छे से, जब समय कितना रहे, बड़ा इस चीज को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि YouTube पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी हमारे चैनल के अलावा। समय बराबर कितना वर्ष दिया हुआ हमारा, 2 वर्ष, ठीक है। एग्जाम में हमेशा ही ध्यान रखना, समय 2 वर्ष आएगा और दर 5% आएगी, कोई से सवाल को करके देख लेना, ठीक है। तो समय जब हमारा 2 वर्ष रहे तो मैं आपको पहले ब्याज बनाना सिखा रहा हूं कि जब समय हमारा 2 वर्ष रहता है तो ब्याज कैसे बनाते हैं। ब्याज बराबर हमें पता है क्या होता है, दर इंटू समय, ये हमने साधारण ब्याज वाले में पढ़ी है, ठीक है। तो ब्याज बराबर दर हमें कितना दे रखी है, 5%, और समय हमारा 2 वर्ष। दर कितना दे रखी थी हमारी, 5%, और हमारा मूलधन कितना दे रखा है, 2000 रुपए, ठीक है। हमसे पूछा है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो, दर हमारी है 5% और समय हमारा कितना है, 2 वर्ष। क्या करेंगे, 5 दूना 10। अब बेटा मैंने आपको साधारण ब्याज में पढ़ाया था कि एक बार यदि इनका आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा ही साधारण ब्याज बनता है। कौन सा बनता है, साधारण ब्याज। पहले तो यह चीज देखो कि आपको रुपये से मतलब रखना है। किस चीज से मतलब रखना है, रुपये से। तो रुपये में हमें क्या दिया हुआ है, तो रुपये में बेटा हमें दिया हुआ है मूलधन। कितने रुपया दिया है, 2000 रुपए। हमारा मूलधन कितना है, 2000 रुपए। और परसेंटेज में हमारा मूलधन कितना रहता है, 100। यानी कि ये भी मूलधन और ये भी मूलधन, दोनों सेम टू सेम हो गए। बस दोनों में फर्क क्या है, ये रुपये में और ये परसेंटेज में, ठीक है। तो रुपया हमेशा ऊपर रहता है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया हमेशा ऊपर और उसके बटे में सेम वही चीज आपको लिखना है। जो चीज आप तो बस इतना ध्यान रखो कि रुपये में हमें क्या दिया है, तो रुपये में हमें मूलधन दिया है तो मूलधन के बटे में मूलधन, ब्याज देते तो ब्याज के बटे में ब्याज लिखते, ठीक है। ये हो गया मूलधन, और जो ज्ञात करना है उसका गुणा करो। अब ज्ञात क्या करना है बेटा, वो देखो, 5 दूना 10, ये कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। अब क्या साधारण ब्याज यदि निकालना होता कि 2000 रुपए पर 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो डायरेक्टली इसका 10% निकाल दो, कौन सा ब्याज आएगा, साधारण ब्याज आएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यदि आपने देखा होगा, यदि अमाउंट का जो हमने अभी फार्मूला देखा था उसमें समय जब 2 वर्ष रहता है तो समय में मतलब n की वैल्यू कितना, घात कितना लगाते हैं हम, 2। समय 3 वर्ष रहता है तो घात कितनी लगाते हैं हम, 3 लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर दर का वर्ग रहता है तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। इस 10 के पीछे हमेशा ही 2 अंकों में लिखना है, तीसरा अंक आता है तो आगे वाली संख्या में जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। कितना होगा, 25, और हमेशा ही 2 अंक बाद लगती है इसमें दशमलव। यह हमारा बन गया चक्रवृद्धि ब्याज। कितना बन गया, 10.25। क्या किया, फिर से समझ लो। देखो, दर हमारी है 5% और समय हमारा है 2 वर्ष। 5 दूना 10, ये कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो दर का क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग कितना, 25। बस ये हमने लिख दिया, और हमेशा ही 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। पीछे से कितने अंक बाद लगाना है, 2 अंक बाद। बस 2 वर्ष समय रहेगा तो हमेशा ही 2 अंक बाद दशमलव रहेगी। 3 वर्ष के लिए भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा आपको हर सवाल में मिलेगा, ठीक है। आप जब एक्सरसाइज के सवाल हल करोगे तो फिर से देख लो, 5 दूना 10 और 5 का वर्ग 25, और 2 अंक बाद क्या लगा दी, दशमलव। ये बन गया बेटा हमारा कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब हमसे इसमें क्या चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है क्या, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 10.25% है। तो इसका क्या कर निकाल देंगे हम, 10.25, और ये 100 तो मूलधन के इक्वल मूलधन हो जाएगा, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। बेटा इस फार्मूले में यही फायदा है कि जीरो बहुत आएगी, काटने में बहुत मजा आएगा। बस 25 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये 2 जीरो से बेटा 2 जीरो, 20 से कितनी बार, 5 बार। 5 से इसको काटोगे, 5 दूना 10, भाग नहीं जाए उसकी 0, 5 एकम 25। तो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा हमारा 205 रुपए। कितना बन जाएगा, 205 रुपए बन जाएगा। फिर से देखो क्या किया, देखो मूलधन दिया था हमारा 2000 रुपए, मूलधन के बटे में मूलधन
जो पूछा है उसका गुणा कर दो। हमसे ब्याज पूछा है तो ब्याज कितना है 10.25, तो हम यहां काय का इंटू करते हैं 10.25 का। अब इसमें नया क्या है इस फार्मूले में, तो बेटा देखो नया क्या है वो देखो आप। यदि आपसे ब्याज पूछा जाता है तो 10.25 का इंटू कर दो, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है चक्रवर्ती मिश्रधन, क्या पूछ लिया जाए मिश्रधन, तो एक तरीका तो ये है कि आपको ये 205 रुपए को 2000 में जोड़ दो तो 2205 रुपए हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्टली इस 205 को इसमें जोड़ोगे, क्यों समय वेस्ट करो। डायरेक्ट यहां देखो कि 10.25 तो हमारा क्या है ब्याज, और मूलधन हमारा कितना रहता है 100%, तो ये 100% तो मूलधन और 10.25 ब्याज, तो कितना होगा 110.25 का डायरेक्ट यदि यहां गुणा कर दोगे तो डायरेक्ट 2205 ही जुड़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, उसमें आपको और धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो बड़ा अगला सवाल हमारा है कि 16,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होगा, क्या बताना है हमें मिश्रधन बताना है। अब देखो मिश्रधन के लिए सवाल आ ही गया है तो वो देख लेते हैं। देखो समय तो हमारा कितना रहेगा अभी 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए ही बता रहा हूं बेटा, है ना। 2 वर्ष से कम या ज्यादा का भी रहेगा तो उसके लिए मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा। लेकिन बेटा इसकी थोड़ी सी इस फार्मूले की बस ये कमी है कि इसमें जो दर है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, दशमलव में या बटे में नहीं होना चाहिए, और समय या तो 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष होना चाहिए बस, ठीक है। इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और एग्जाम में बेटा आप लिख के लेके चले जाना, 2 वर्ष से ज्यादा का सवाल ही नहीं आया है, और आया तो 3 वर्ष का आया जिसमें भी आपको 2 ब्याजों का अंतर दिया हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊंगा ताकि एग्जाम की दृष्टि से सारे ही सवाल हल हो जाए। जब आप पेपर सेट लगाओगे तो आपको पेपर लगाने में, क्वेश्चन लगाने में बहुत मजा आएंगे ना। देखो अब हम अगला सवाल यदि देखें हमारा, तो हमारा अगला सवाल है समय कितना हमारा 2 वर्ष, ठीक है। हमें दर दी हुई है कितना परसेंट 15%, और हमारा जो मूलधन दिया हुआ है वो दिया हुआ हमारा 16,000 रुपए। कितना हजार रुपए दिया हुआ है 16,000 रुपए दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दर हमारी दे रखी कितना 15% और समय दे रखा हमारा 2 वर्ष। देखो मूलधन हमारा कितना है 16,000 रुपए और दर हमारी 15% और समय हमारा 2 वर्ष, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है इसका मिश्रधन। तो पहले तो ये देखो कि रुपये में हमें क्या दिया हुआ है, तो रुपये में हमें दिया हुआ है 16,000 रुपए मिश्र मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन के इक्वल हमारा आ जाएगा मूलधन कितना 100। क्या ज्ञात करना है ब्याज ज्ञात करना है, तो अब ब्याज बनाते हैं। दर हमारी है 15% और समय हमारा 2 वर्ष, 15 दूना 30, ये बन गया हमारा साधारण ब्याज। यदि सवाल आता कि 16,000 रुपए और 15% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 15 दूना 30 का इंटू कर देते। लेकिन हमसे क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज से भी पूछा है मिश्रधन, तो पहले तो ब्याज ज्ञात करते हैं। 15 दूना 30, एक बार गुणा करने पर बनता है साधारण ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज बनाएंगे तो दर है हमारी 15%, 15 का कर दो वर्ग, कितना होता है 225। हमेशा इसको 2 अंकों में लिखना है। अब 225 आ रहा है हमारा कितने अंकों में 3 अंकों में, तो लास्ट के 2 अंक तो लास्ट में लिख देते ऐसा कैसे 25, और जो एक्स्ट्रा 2 आ रहा है इसको आगे वाले में जोड़ दो, तो यानी कितना हो जाएगा 32 25, और 2 अंक बाद क्या लग जाएगी दशमलव। अब ये बन गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। क्या बन गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अब हमसे क्या चक्रवर्ती ब्याज पूछा है क्या, यदि चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो यहां पर काय का इंटू कर देंगे हम 32.25 का। लेकिन हमसे पूछा है मिश्रधन, तो बड़ा ये जब फार्मूला हम यूज करते हैं तो हमारा मूलधन कितना रहता है 100 मूलधन है और 32 हमारा ब्याज है, तो मिश्रधन कितना बन गया 132.25 बन जाएगा। बस दशमलव हटाएंगे और 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से इसको काट दो, 25 पंजा 125, कितने बचे 7, 72 हो जाएगा। 25 छक 25 दूना 50, 22 बचे, 25 नमा की 225 और 25 चुका 100। 4 से इसको काट दो कितनी बार 4 बार, और ये एक जीरो बच गई बीच वाले है ना, तो ये लगा दो। 4 का इंटू इसमें कर दो, 0 9 चुक 36, हासिल कितना 3, 4 दूना 8, 8 3 11, हासिल कितना 1, 4 पंजा 20, 20 और 1 21। तो हमारा जो मिश्रधन है अमाउंट वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 21,160 रुपए। देखो फिर से क्या किया हमने, तो हमने ये किया बेटा कि मूलधन के बटे में तो मूलधन आपको लिखना है, यानी कि जो चीज आपको रुपये में दे बस उसे मतलब रखना है, बाकी किसी से भी कोई मतलब नहीं रखना है। हमारा मूलधन है हमारा 16,000 रुपए, तो मूलधन के इक्वल मूलधन लिख देंगे। अब पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है चक्रवर्ती मिश्रधन, तो पहले चक्रवर्ती ब्याज तो निकाले, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे 15 दूना 30 और 15 का वर्ग कितना होता है 225। अब 225 को 2 अंकों में लिखें, यानी 2 को 0 में जोड़ देंगे, यानी
25 आया, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ठीक है। ये बन गया हमारा ब्याज, मूलधन रहता है 100, तो मूलधन प्लस ब्याज क्या बन गया हमारा मिश्रण, यानी 132.25। बस इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 21,160 रुपया जाएगा। ठीक है, अब यदि ब्याज पूछता तो यहां पर डायरेक्टली हम काय का इंटू कर देते, ओनली 32.25 का कर देते। दोनों का योग पूछे तो हमने 132.25 का इंटू कर दिया। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, ऐसा ही बिल्कुल तड़कता भड़कता। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है, आप सभी को दिख ही रहा होगा अगला सवाल डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा, किसी मूलधन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए प्राप्त होता है, तो वहां मूलधन क्या होगा। क्या दिया है, दर दी हुई है आपको कितना परसेंट, 4%। हमारी दर कितना परसेंट दी हुई है, 4%। इस बार आपको दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए, 102 रुपए। ठीक है, अब हमसे पूछा है इसमें क्या, मूलधन। तो बस हमें मूलधन वगैरह को तो गोली मारो अभी, आप बस इतना याद रखो रुपया, हमें रुपया दिया हुआ कितना 102। अब ये रुपया दिया क्या है, बस उसका ध्यान रखना। अब ब्याज बनाते इधर, तो हमारी दर है 4% और समय हमारा है 2 वर्ष, 4 दूना 8 और दर का वर्ग कितना 16, 2 अंक बाद क्या लग जाएगी दशमलव, तो यह हमारा बन गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना 8.16। अब देखो हमारे पास 2 ब्याज हो गए, एक ये चक्रवृद्धि ब्याज जो हमने बनाया, एक ये ब्याज जो हमें बुक वाले ने बनाकर दिया हुआ है। बस दोनों में फर्क इतना है कि हमारा परसेंटेज में है और ये इसका रुपये में। ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या पूछा आपसे, मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना रहता है हमेशा 100% रहता है, तो काय का इंटू कर देंगे 100 का। यदि हमसे पूछ लेता चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो 100 तो क्या हो गया हमारा मूलधन और 8 क्या हो गया हमारा ब्याज, तो मिश्रधन कितना बन जाए 108, तो यानी 108.16 का इंटू कर देते। ठीक है, यहां से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर लगाएंगे, 108, 2 से इसको काटेंगे, ये देखो 1 दिख रहा है और यहां दिख रहा है 8, यानी कि डायरेक्ट ये कितना 8 गुना है, तो 101 एकम 101 और 101 से ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार। 4 से इसको काटेंगे 2 बार, 4 से ये 25 बार और 2 से कितनी बार 50 बार, तो 25 पंजा 125 और एक ये 0, तो हमारा जो मिश्रधन है यानी कि मूलधन है वो कितने रुपया जाएगा 1250 रुपया जाएगा। क्या किया, फिर से देखो, आपको बस इतना याद रखना है कि हमें रुपये में क्या चीज दी है, तो रुपये में हमें दिया था 7 चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज के इक्वल चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन पूछा तो काय का इंटू कर दिया 100 का। यदि हमें मिश्रधन पूछता तो 100 तो क्या होगा हमारा मूलधन और 8.16 क्या होगा हमारा ब्याज, तो कितना हो जाएगा 108.16, तो यहां पर 108.16 का गुणा कर दोगे तो डायरेक्ट मूलधन और ब्याज का क्या जाएगा हमें योग आ जाएगा। आपको अलग अलग रुपये में निकालकर इनको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 7,500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या हुआ। बेटा ये सारे ही सवाल जेल प्रेरी, पटवारी और एमपी पुलिस एसआई से पूछे गए हुए सवाल है ना, कोई बुक से नहीं बनाया, ये सवाल वही है जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा मूलधन दिया हुआ हमें कितना 7,500 रुपए। अब ये एक जैसे ही सवाल क्यों करवा रहा हूं, तो बेटा आपको मैं सिखा रहा हूं ब्याज बनाना, फिर इसका धमाल देखना आप इस फार्मूले का, आप भी सोचोगे क्या शानदार तरीका है ना। हमारा जो मूलधन है वो कितना प्रिंसिपल 7,500 रुपए और जो हमारी दर है वो है हमारी 4%। ठीक है, ये बेटा दे रखा है रुपये में, मूलधन हमारा काय में दे रखा है रुपये में। एक मूलधन हमारा ये भी पता हमें इधर परसेंटेज वाला कितना रहता है 100%। मूलधन के इक्वल मूलधन, ये 7,500 और ये 100, ये भी मूलधन है और ये भी मूलधन है। बस फर्क क्या है इसमें, रुपये में और ये परसेंटेज में, तो रुपया हमेशा ऊपर। अब पूछा क्या है, तो 4 दूना 8, ये दर और ये समय, 4 दूना 8 और 4 का वर्ग कितना 16, 2 अंक बाद क्या लग जाएगी दशमलव, तो ये हमारा क्या बन गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो चक्रवृद्धि हम मिश्रधन बनाते हैं, तो 100 तो हमारा ये क्या है मूलधन और 8 क्या है हमारा ब्याज, तो यानी कितना आएगा 108.16, तो यहां पर काय का इंटू कर देंगे हम 108.16 का इंटू कर देंगे। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ये 7,500 बटे 100 इंटू करेंगे 108.16 का, दशमलव हटाएंगे कितनी जीरो लगेगी 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 या 75 और 25 चुका 100। अब इसमें 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो बेटा 4 का भाग का नियम क्या बोलता है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 से इसको काटोगे 4 दूना 8, 2 बचे, 4 7 28, भाग नहीं जाए उसकी 0, 4 चुका 16,
3 का इसमें इंटू कर दो तो हमारा क्या जाएगा, इससे मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर 4 3 12 और 7 3 21 हासिल कितना, 2 3 दूना 6 6 2 8, तो यानी कि हमारा मिश्र धन कितना बन गया, 8112 रुपए बन जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, फालतू में कमेंट बेटा कर रहे हो आप लोग और समझ में कुछ आ नहीं रहा है। देखो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हमने बनाया दर इंटू समय का, तो हमारी दर है 4% और समय हमारा है 2 वर्ष यानी 4 दूना 8। यदि साधारण ब्याज पूछता है तो मान लिया 8 का इंटू करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो दर का यहां पर पीछे वर्ग लिखना है, दर का वर्ग लिखना है ना कि समय का। ठीक है, दर हमारी ये 4% और समय हमारा है 2 वर्ष। अब किसी को लग रहा होगा सर आप हर सवाल में समय को 2 वर्ष ही क्यों ले रहे हो, तो बेटा आप थोड़ा सा धीरज रखिए, हम 3 वर्ष वाला 4 वर्ष वाला सारे ही सवाल कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपका सिर्फ लिंक बनाते हुए चल रहा हूं जिससे आपको कोई सा भी सवाल टफ ना लगे। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा है जो हर एग्जाम में सवाल इससे आते ही है, क्योंकि साधारण ब्याज से सवाल आएगा नहीं आएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से जरूर आएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा है जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज समझना बहुत जरूरी, और एक बार यह तरीका समझ में आपको आ गया तो बिल्कुल चैप्टर बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या, 4 दूना 8, साधारण ब्याज 4 का वर्ग लिखेंगे 16, 2 अंक बाद लग जाएगी दशमलव। यदि यहां पर मान ली 7500 पर हमसे ब्याज पूछता तो हम 8.16 का इंटू कर देते, हमारा मूलधन कितना 100, ब्याज है 8.16, तो मिश्रण कितना बन गया 108.16। ठीक है, अब इसका उपयोग और देखते हैं हम अगले सवाल में। तो बेटा अगला सवाल देखते हैं हम, 5% वार्षिक दर से, कितने परसेंट, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए। अब आया भयंकर वाला सवाल। ठीक है, क्या है, 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 45 रुपए। तो मूलधन क्या होगा। अब बेटा यदि आप इसको बुक के हिसाब से करोगे तो आपको करीबन 2 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। कितने फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, 2 फार्मूले। अब हम हमारे फार्मूले से देखते हैं इसको, जो दर इंटू समय का है, तो देखो बेटा कितना सरल सवाल हो जाएगा, बस आप समझ सकते हो इसको, है ना। देखो अब इस सवाल को देखो बेटा, हमारा मूलधन दिया है क्या, हमें इसमें नहीं दिया। क्या हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है क्या, नहीं दिया। हाँ, क्या साधारण ब्याज दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया। हमें बस इतना सा दिया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए, 45 रुपए। वो भी कितने रुपए दिया है, 45 रुपए। लेकिन बस मेहरबानी इतनी है उस बुक एग्जाम वाले की कि उसने हमें दर और समय दे दिया, बस इतना दे देगा, इतने में तो हमारा काम हो ही जाएगा। ठीक है, हमारा मूलधन परसेंटेज में बड़ा कितना रहता है, तो हमारा मूलधन रहता है 100%। ठीक है, ये परसेंट की बात कर रहे हैं। अब हमारा यदि ब्याज का फार्मूला देखे तो अब मेरे ख्याल से आप लोग सब सीख ही चुके होंगे, इतने सवाल हो चुके हैं। क्या है, दर इंटू समय। मैं फिर भी लिख देता हूं, जब भी हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हमारा मूलधन हमेशा ही कितना रहेगा, 100% रहेगा। अब बेटा मैं इसको फिर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि किसी का छूट गया हो तो वो दोबारा इसको लिख ले। अब बस बेटा फिर से वही बात कि हमें मतलब रखना है सिर्फ काय से, रुपयों से। किससे मतलब रखना है, रुपयों से, फालतू किसी चीज से भी कोई मतलब नहीं रखना। अब रुपये में आपको क्या दिया है वो देखो, हमें रुपये में बेटा दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कौन से ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपया, 45 रुपए। ठीक है, अब यदि हम फार्मूला देखें तो हमारी दर कितना परसेंट दी हुई है, तो हमारी दर दी हुई है 5%। कितना परसेंट, 5, और समय दिया है 2 वर्ष। 5 दूना 10, एक बार गुणा करने पर बेटा हमेशा ही बनता है साधारण ब्याज। कितना बना, 10। अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा सवाल और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है ये। ठीक है, 5 दूना 10, ये कौन सा ब्याज बन गया, साधारण ब्याज। अब बेटा चक्रवृद्धि ब्याज बनाना हमें तो कुछ भी नहीं करना है, 5 दूना 10 और 5 का वर्ग कितना, 25, तो ये हो गया 10.25। ये बन गया हमारा कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 5 दूना 10 साधारण ब्याज और 5 दूना 10 और 5 का वर्ग 25, तो ये बन गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो मजे की बात क्या है, हमें क्या दिया, दोनों ब्याजों का अंतर कितने रुपए, 45। ये अंतर है रुपये में। तो अब हमारा कर्तव्य बेटा ये बनता है बस इतना सा कि जो चीज रुपये में दे वो ही उसके बट्टे में होना चाहिए। रुपये में हमें दिया है 45, क्या दिया है, ये दोनों ब्याजों का अंतर। तो बेटा यदि यहां पर देखे दोनों ब्याजों का अंतर, तो यहां पर यदि इनका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखे तो 10 और 10.25 का अंतर क्या 0.25 है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, ये भी परसेंटेज में अंतर है और ये भी अंतर है, दोनों इक्वल हो जाएंगे।
यदि बेटा आपसे मूलधन पूछता है तो 100 का इंटू करना है, यदि आपसे पूछता है साधारण ब्याज तो 10 का इंटू करना है, यदि आपसे पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज तो 10.25 का इंटू करना है, और यदि आपसे पूछ ले दोनों ब्याजों का योग तो 10 और 10 कितना 20.25 का इंटू करना है। इसीलिए तो ये बता रहा था बेटा जब से मैं कि इससे आप एक ही फार्मूले से कितने सवाल हल कर सकते हो। ठीक है, क्या किया फिर से देखो, 5 दूना 10 साधारण ब्याज, 5 दूना 10 और 5 का वर्ग यानी दर का वर्ग 25, ये क्या होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। हमें दोनों ब्याजों का अंतर दिया है तो हम भी दोनों ब्याजों का क्या बनाएंगे, अंतर बनाएंगे, अंतर के इक्वल अंतर हो जाएगा। मूलधन पूछे तो यहां काय का इंटू कर देंगे 100 का, यदि साधारण ब्याज पूछे तो 10 का, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे 10.25 का। अब इस सवाल में हमसे क्या पूछा है मूलधन, तो काय का इंटू कर देंगे 100 का, यहां से दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और लगाएंगे, 25 चुका 100, और 45 का इंटू 4 में कर देंगे तो 90, और 90 दूना 180 और 2 जीरो ये, तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 18,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18,000 रुपए। अरे बड़ा समझ में आया क्या क्या है, अंतर के इक्वल बस इतना रखना हमें अंतर। ठीक है, और जो पूछा है उसका गुणा करना। हमसे मूलधन पूछा था तो हमने 100 का इंटू कर दिया, यहां से दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो लगेगी तो हमने ऊपर 2 जीरो लगा दी, इसका इंटू इसमें करेंगे कितना हजार रुपए आ जाएगा 18,000 रुपए। तो हमारा मूलधन कितना हो गया 18,000 रुपए। अब बेटा यदि आप फुर्सत बैठे हो घर पर और यदि आपके पास टाइम हो तो बेटा आप 18,000 रुपए पर 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना, और इसी धनराशि पर 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर देखना, और फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बनाना। क्या 45 रुपए आ रहा है क्या, तो बिल्कुल बेटा 45 रुपए ही आएगा, भले आप फुर्सत रहो तो घर पे करके देख लेना। ठीक है, एक और सवाल देखते बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा का ऐसा। तो देखो अगला हमारा सवाल है 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए। क्या है हमारा दोनों ब्याजों का अंतर 36 रुपए। तो मूलधन क्या होगा, अब बेटा दर भी चेंज हो चुकी है ना, दर हमारी कितना परसेंट है अब 6% है, और दोनों ब्याजों का यदि हम अंतर देखें तो कितना हमारा अंतर 36 रुपए। कितना है 36 रुपए। यदि दर को देखें हमारी तो दर हमारी कितना बड़ा 6%, और समय हमारा है 2 वर्ष, 6 दूना 12, एक बार गुणा करने पर बेटा हमेशा ही कौन सा ब्याज बनता है साधारण ब्याज, और 6 दूना 12 और 6 का वर्ग कितना 36, 2 अंक बाद क्या लगाएंगे दशमलव, तो ये कौन सा ब्याज बन गया बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये साधारण ब्याज है और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। बस जो रुपये में दिया है वो इसके बटे में लिख देंगे। हमें रुपये में दिया हुआ दोनों ब्याजों का अंतर, तो हम भी क्या करेंगे दोनों ब्याजों का अंतर लेंगे। कितना आ रहा बड़ा, घटाकर देख लो इन दोनों को, तो इनका अंतर आ रहा बड़ा 0.36। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है मूलधन, तो काय का इंटू कर देंगे हम 100 का, काय का इंटू कर देंगे 100 का। यदि बेटा आपसे साधारण ब्याज पूछ लेता है तो मूलधन निकालकर साधारण ब्याज निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट काय का इंटू कर दो 12 का। यदि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता है तो 12.36 का इंटू कर दो, और यदि बेटा आपसे पूछ ले दोनों ब्याजों का योग बताइए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो काय का इंटू कर देंगे 12 और 12 24.36 का इंटू कर दो। यहां से ये फायदा है कि चाहे जिसका भी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो, आपको मूलधन या अलग अलग 2-3 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही स्टेप में सारे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे और 2 जीरो लगाएंगे, 36 एकम 36, इन दोनों का आपस में इंटू कर देंगे तो कितना 10,000 रुपए मूलधन आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। ठीक है, एक और सवाल देखते बड़ा, अगला हमारा सवाल है, हाँ अगला बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि 10,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। क्या है 10,000 रुपए पर, अब देखो जस्ट इस सवाल का उल्टा है बेटा। ठीक है, इसमें हमें अंतर दिया था तो मूलधन पूछ रहा था, अगले सवाल में हमें मूलधन दिया है तो आपसे क्या पूछा है अंतर पूछा है। बस इस सवाल का जस्ट उल्टा सवाल है। कैसे करेंगे देख लेते हैं उसको भी, जब तक मैं बोर्ड सफा करता हूं मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसको कर लेंगे। ठीक है, क्या बोलता है सवाल, अब हमें दे रखा है बेटा मूलधन कितने रुपए, हमें दे रखा है 10,000 रुपए। कितना हजार रुपए 10,000 रुपए। दर दे रखी है हमें कितना परसेंट, तो दर है हमारी 8% और समय हमारा 2 वर्ष। ठीक है, तो 8 दूना 16, कौन सा ब्याज एक बार गुणा करने पर,
तो बड़ा एक बार गुणा करने पर आता है आपका साधारण ब्याज। ठीक है, ये बड़ा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होता जाएगा। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर लेते हैं साथ में। ठीक है, तो 8 दूना 16 और दर 8% है, तो 8 का वर्ग कितना 64 और 2 अंक बाद क्या लग जाएगी दशमलव। ठीक है, अब आपको बड़ा दिया क्या है रुपये में, उससे मतलब रखो। रुपये में हमें क्या दिया है, तो रुपये में हमें दिया हुआ है मूलधन। क्या दिया हुआ है, मूलधन। हिंदी में लिख देता हूं मैं। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000 रुपए। ठीक है, कितना दिया है 10,000 रुपए। ये रुपये में मूलधन, एक ही ये भी मूलधन हमने लिखा है यहां पर। दोनों कैसे हैं, सेम है, इक्वल हो जाएंगे। बस फर्क इतना है कि ये रुपये में और ये परसेंटेज में। दोनों क्या पूछा हमसे, यदि बड़ा दोनों ब्याजों का योग पूछे तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, यदि आपसे साधारण ब्याज पूछे तो 16 का इंटू कर दो। यदि आपसे पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी 16.64 का इंटू कर दो। लेकिन हमसे ये ना कुछ भी ना पूछते हुए हमसे दोनों का क्या पूछ लिया है, अंतर। तो यदि हम दोनों का अंतर देखें तो कितना आ रहा, 0.64 आ रहा है। कितना आ रहा है बड़ा, 0.64। दशमलव हटाएंगे और बटे में बड़ा 2 जीरो लगाएंगे। 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म। यानी कि यदि हम देखें दोनों ब्याजों का अंतर तो बड़ा दोनों ब्याजों का अंतर आता है हमारा 64 रुपये। ठीक है, मेरे ख्याल से बड़ा आप लोगों को ये सवाल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो बड़ा क्लियर है सभी को। कितने रुपया जाएगा, 64 रुपये। एक बार और समझ लो बड़ा, हमें रुपये में क्या दिया था, मूलधन दिया था। मूलधन के बटे में क्या लिखेंगे, मूलधन। जो पूछा बड़ा उसका गुणा करना है। यदि आपसे साधारण ब्याज पूछे 16 का इंटू कर दो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे 16.64 का इंटू कर दो। हमसे ये कुछ ना पूछते, दोनों ब्याजों का अंतर पूछा और बेटा सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, सिर्फ क्या पूछता है, अंतर। किसी में यहां पर अंतर दे देगा तो मूलधन पूछेगा और मूलधन दे देगा तो अंतर पूछेगा। बस ये सवाल आते हैं हर बार एग्जाम में। आप चाहो तो पेपर सेट उठाकर देख लेना है ना, कोई बत्ती वाली बात नहीं यहां पर। ठीक है, अगला सवाल बेटा हम देखते हैं। अगला सवाल और लेटेस्ट टाइप का है। ठीक है, तो बेटा अगला सवाल है हमारा कि किसी धनराशि पर, क्या बोला सवाल, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% दर से, धनराशि पता है क्या, नहीं पता, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% दर से 200 रुपए साधारण ब्याज आता है। कितने रुपए आता है, 200 रुपए। किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 200 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो इसी धनराशि पर इसी दर से और इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा। अब एग्जाम में बिल्कुल तड़कता भड़कता लंबा चौड़ा लिख कर देगा वो। ठीक है, कि ये मूलधन रहेगा, इतनी ही दर रहेगी जो इसमें दे रखी और इतना ही समय रहेगा। बड़ा इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं। बस यदि सवाल में एक लाइन भी लिखी आती है कि समय 2 वर्ष है और दर 5% है और साधारण ब्याज 200 आता है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो भी वही सवाल है। और यदि वो घुमा फिरा कर बोले तो भी वही सवाल है। अब देखो करना क्या है, हमें अब रुपए में बड़ा दिया हुआ कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। कितने रुपए, 200 रुपए। दर दे रखी है हमारी 5% और समय हमारा 2 वर्ष। दोनों ब्याज बनाते हैं हम, क्योंकि हमें यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की जरूरत पड़ेगी और साधारण ब्याज की भी। तो साधारण ब्याज 5 दूना 10, चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं तो 5 दूना 10 और ये दर है तो 5 का वर्ग कितना 25 और 2 अंक बाद क्या लग जाएगी हमारी दशमलव। ठीक है, अब देखो बेटा रुपये में क्या दे रखा, बस उस पर ध्यान रखो। आप रुपयों पर, फालतू चीजों पर भटकना नहीं, आपको सिर्फ रुपयों को लक्ष्य बनाकर चलो है ना, तभी जॉब लगेगी आपकी। ठीक है, तो ये 200 रुपये हैं। अब ये रुपये में हमें क्या दिया है, तो ये रुपये में हमें दिया है साधारण ब्याज। क्या दिया है, साधारण ब्याज। तो एक ही बात हमने सीखी, जो चीज रुपये में दे बस सेम टू सेम वो इसके बटे में लिखना है। अब क्या बड़ा इसके बटे में 100 लिखूंगा क्या, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि ये मूलधन होता तो मूलधन के बटे में मूलधन लिखते, अंतर होता तो अंतर के बटे में अंतर लिखते। लेकिन इस बार ये क्या हमारा साधारण ब्याज, तो एक बड़ा देखो ये साधारण ब्याज लिखा, ये और इसमें फर्क क्या है, बस फर्क है इस रुपयों का। ठीक है, ये रुपये में और ये परसेंटेज में। साधारण ब्याज के इक्वल साधारण ब्याज। यदि मूलधन पूछता है तो 100 का इंटू कर दो। यदि दोनों ब्याजों का अंतर पूछता है तो 0.25 का इंटू कर दो। यदि दोनों ब्याजों का योग पूछता है तो 10.10 जोड़ोगे 20.25 का इंटू कर दो। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बड़ा चक्रवृद्धि ब्याज, तो काय का इंटू कर देंगे 10.25 का इंटू कर देंगे। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और लगाएंगे। 100 से कितनी बार, 2 बार, 2 से ये 5 बार और 5 से इसको काट दो, 5 दूना 10, भागने जाओ उसकी 0, 5 से 5 25 कितनी बार, 5 बार। तो हमारा बड़ा चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन जाएगा, 205 रुपए। यानी कि जिस धनराशि पर मूलधन साधारण ब्याज 200 रुपए प्राप्त होता है, उसी धनराशि पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा,
5 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, अब बस आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर बहुत सरल है, यदि अपने इस तरीके से पढ़ते हो तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपको जो चीज रुपये में दी हुई है, काय में दी हुई है, रुपयों में, बस उसी चीज को उसके बट्टे में लिखना है। हमें रुपये में साधारण ब्याज दिया था, बट्टे में साधारण ब्याज लिख दिया। रुपये में यदि मूलधन देता तो बट्टे में मूलधन लिख देते। ठीक है, यदि रुपये में चक्रवृद्धि ब्याज देते तो बट्टे में चक्रवृद्धि ब्याज लिख देते। ठीक है, तो एक चक्रवृद्धि ब्याज से बात निकली है तो हम एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल भी देख लेते हैं। तो अगला सवाल लिखो बेटा सभी, 10% दर से 2 वर्ष में किसी धनराशि पर 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आता है। 10% दर से किसी धनराशि पर 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो इसी धनराशि पर इतने ही समय से इतनी ही दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो हमें कौन सा ब्याज दिया हुआ इस बार, चक्रवृद्धि ब्याज, कितने रुपए, 420 रुपए। तो कौन सा ब्याज पूछा हमसे पूछा बड़ा साधारण ब्याज। ठीक है, तो पहले ब्याज तो बनाए, तो 10% दर और समय 2 वर्ष, 10 दूना 20, कौन सा ब्याज हो गया बड़ा, ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, अब बनाते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 10 दूना 20 और 10 का वर्ग बेटा होता है 100, कितना होता है 100। अब यहां पर लिमिट है सिर्फ 2 अंकों की। ये भाई साहब एक अपने साथी को ले आया, चलो भंडारा चल रहा है इधर। ठीक है, तो यहां पर ये अपने साथी को लेकर आया है। अब जगह 2 की है, आ 3 गए, तो क्या करेंगे, इस छोटे बच्चे को गोदी में ले लो। पहले ये 2 अंक लिखे हैं तो इन 2 अंकों को लिख लेंगे, ये एक एक्स्ट्रा है तो इसको आगे जोड़ दो। तो 0 में 2 जोड़ा, सॉरी 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 1, और 2 अंक बाद क्या लग जाएगी, दशमलव। तो दशमलव के बाद 0 का तो कोई काम है नहीं, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास 2 हो गए, एक ये भी है और एक ये भी है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के इक्वल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और मूलधन पूछे तो 100 का इंटू कर दो, और साधारण ब्याज पूछे तो 20 का इंटू कर दो। दोनों ब्याजों का अंतर पूछे तो 1 का इंटू कर दो, दोनों ब्याजों का योग पूछे तो 20 और 21 कितना है, 41 का इंटू कर दो। ठीक है, कितना इजी चैप्टर बड़ा है ना, 21 दूना 42 और एक 0, 20 कितना 400, तो हमारा साधारण ब्याज बेटा कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितने रुपये हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। तो बेटा आज हमने पढ़ा सिर्फ यदि चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा समय 2 वर्ष रहता है तो कितने प्रकार के हमारे सवाल बनते हैं, और जितने प्रकार के सवाल आज हमारे चक्रवृद्धि ब्याज में समय 2 वर्ष में बने, इतने ही सवाल हमारे 3 वर्ष में बनेंगे। बस ज्यादा कुछ करना नहीं है, 3 वर्ष में हमें यहाँ पर ब्याज बनाना सीखना है। ठीक है, पहले से बत्ती मत देना आप लोग कि जैसे सर ने यहाँ पर 2 का इंटू किया तो हम 3 का इंटू कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने पर गलत हो जाएगा। सिर्फ साधारण ब्याज में ये विधि काम आती है, चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, जिससे बड़ा यदि आपने देखे होंगे तो आपको पता भी नहीं चला है, और आपने इस चैप्टर के करीबन 4 से 5 टाइप खत्म कर लिए। कितने टाइप, 4 से 5, और आपको जब से लग रहा है कि सर एक ही चीज सिखा रहे, दर इंटू समय ब्याज निकालना। ठीक है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप जब सवाल करोगे तो आपको मजा आएगा कि हाँ वास्तविक में हमने कुछ नया सीखा आज। ठीक है, अब बड़ा आप लोग चाहो तो भले गूगल पर या फिर यूट्यूब पर कोई से चैनल पर सर्च कर लेना, ये वाला तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बेटा साधारण ब्याज पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले, क्योंकि जब साधारण ब्याज आपका क्लियर होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने में कुछ और ही मजा आएगा। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।